हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, क्या हो रहा है उनके साथ में। फ्रेंड्स, जो नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर मुझे और भी बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स आ रहे हैं, जो लोग का मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, अगर आप लोग को भी कुछ ड्रीम है जो आप उसका आंसर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं उसका एक और सिक्वल दूसरा एक और बना लूँगी कि आपको जो आप लोग के आंसर सब देने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के ड्रीम्स आते हैं। तो आप लोग वो ड्रीम्स अपने लिख के भेजिए, क्योंकि ड्रीम्स का स्पेसिफिक मीनिंग होता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो हमें डायरेक्ट आंसर मिलते हैं यूनिवर्स से, और डायरेक्ट आंसर हमको डाउनलोड मिल रहे हैं। और वैसे भी जब हम सोलमेट ट्विन फ्लेम होते हैं, आप चक्रा मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। जब थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है तो आपको प्रत्यक्ष पीछे का भी दिखाई देता है, जो किसी और को नहीं दिखाई देता है। समझ रहे हो, फ्यूचर आपको बहुत क्लियरली दिखाई देने लग जाता है। वही चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बताने की कोशिश करती है जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो यही समझ लीजिए कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और जैसे हम लोग तो बहुत सालों से साधना कर रही हूँ मैं ओम का मेडिटेशन, मुझे याद है जब मैं बचपन से ओम का मेडिटेशन करती आई हूँ। मुझे जब से याद है, मैं 9 या 10 ईयर्स के तब से मैं ओम का जाप किया है मैंने। तो उसको अननोइंगली नोइंगली मेरा एक्चुअली है ना थर्ड इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो गया। इसीलिए आप लोग अगर इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको बहुत साल तक ओम की साधना करनी पड़ती है, तब जाके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है और आपको लोगों का फ्यूचर क्लियरली दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए टैरो रीडिंग में हमको आंसर्स इतने क्लियरली मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत सालों की तपस्या है, तब जाके थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है। देखो आपके पर्सन के है ना कार्ड, अभी वापस 8 ऑफ एरो सेम कार्ड आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपसेट है, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम से घिर जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आते हुए दिख रही है अभी। और बहुत ज़्यादा है ना सिचुएशन से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप उनके ट्रू लक आप फैक्टर वो आप हो। जब तक वो अपने लक फैक्टर के पास नहीं आएंगे तब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। वो जब तक कार्मिक के पास जाते रहेंगे या किसी और लोगों की बातों में आते रहेंगे तो वो और प्रॉब्लम्स में घिरते जाएंगे, क्योंकि वो आपसे पावर लेते हैं, एनर्जी लेते जाके उन पे खर्च कर देते हैं। उनको समझ नहीं आएगा धीरे धीरे कि जब तक ये कार्मिक्स उनकी लाइफ में था, उनके पास जो था वो भी जा रहा है या चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास आते हैं, आपसे पावर मिलता है, तो उनकी लाइफ में खुशी आती है। ये चीज़ उनको समझने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस पर्सन को। ये पर्सन समझ ही नहीं रहे हैं कि ना इनको, क्योंकि इनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। ये जो मोह माया की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा है। जैसे बोलते हो ना, ये अपनी फैमिली वालों ने इनको बहुत जकड़ के रखा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या राइट है क्या रॉन्ग है इनके लिए। लेकिन धीरे धीरे इनके आँखों के ऊपर से पर्दा उतरेगा, तब इनको समझ नहीं आएगा कि क्या राइट है मेरे लिए, क्या रॉन्ग है। क्योंकि अपनी हार्ट की नहीं सुन रहे, अपने दिमाग की, अपनी ईगो की सुनते हैं, ईगो के हिसाब से चलते हैं। 6 ऑफ स्ट्रेस चाहते हैं ये पर्सन, डेफिनेटली एक ना विक्ट्री चाहते हैं लाइफ में। अभी उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको एक एक्सेप्टेंस, सोसाइटी एक्सेप्टेंस भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। लेकिन इनके 7 ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैरियर्स दिख रहे हैं इनकी इमेज में। जो खड़ी करना चाहते हैं, जो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं सोसाइटी में या बिज़नेस में या किधर भी, उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स अभी आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ स्ट्रेस आ रहा है। विजडम, उनको विजडम आपसे ही आपसे ही मिलता है। समझ रहे हो, आप जितना विजडम उनको दे रहे हो, आप नॉलेज उनको दे रहे हो, उसी से वो लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। जो चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं, विदाउट योर सपोर्ट वो अचीव नहीं कर सकते। ये आप समझ के चलिए। आपके पर्सन को भी धीरे धीरे समझने आ जाएगा। वो क्या चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं खाली। उनको लग रहा है मैं ये अचीव कर लूँ, वो अचीव कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये लाइफ में इंजॉय कर लूँ। मतलब हर चीज़ में उनकी एक लिस्ट है पूरी, समझ लीजिए। तो वो सब चीज़ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही कि जब तक ये पर्सन का विजडम पावर बहुत स्ट्रांग है। इनके हाथ में बुक्स आप दिख रहे हो, इन्होंने बहुत साल जैसे बोलते हैं तपस्या की है ये नॉलेज गेन करने में। और उनका एक लक फैक्टर है जो उनके स्पाउस को ही मिलेगा, मतलब उनके जो जो उनसे शादी करेगा। तो वो आपके पर्सन को समझने आना चाहिए कि जैसे मैं इस पर्सन के कांटेक्ट में आता हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी बैलेंस होना शुरू होती है, लाइफ में बहुत कुछ है ना अच्छा मिलना होना शुरू होता है। जैसे ये पर्सन मुझसे दूर जाता है, मेरी लाइफ में सब खराब 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 होने लग जाता है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझने आएगी आगे। अगर नहीं समझने आ रही है तो गॉड समझाएगा।
मुझे लग रहा है अभी काफ़ी लोग आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को। 5 ऑफ एरोज़ का कार्ड आ रहा है। बहुत शायद तीखे शब्दों में भी समझाने की कोशिश कर रहे हो कि उनको सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप उनको ट्रुथ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप उनका हमेशा अच्छा सोचते हो, आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो। तो आप उनको सच बताने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी करके ये पर्सन और आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। लेकिन ये कम्प्लीटली आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला जब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा आपकी तरफ, तब तक उनका इस मुसीबत से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप देखो कितने एरोज़ के कार्ड खुले, नीचे के सारे कार्ड एरोज़ के खुले, समझ रहे हो? तो ये पर्सन ना अगर अपनी मुसीबत, तो इसमें भी तो कितने एरोज़ के कार्ड खुले हैं, तो समझिए ऐसा। ये टैरो डेक्स में एरो सबसे है ना नेगेटिव कार्ड्स होते हैं सबसे ज़्यादा नए। तो ये पर्सन के एरो 6 ऑफ एरोज़ मतलब इंसान रफ़ वेदर में आ जाना या रफ़ वेदर से बाहर निकलना। इसमें आप देख रहे हो ये पर्सन कम्प्लीटली रफ़ वेदर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, कितने पानी में रफल्स दिखाई दे रहे। ये पर्सन को ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, और सच्चाई एक्सेप्ट करके आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो थर्ड पार्टी हो, उनके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, जब तक वो उस सिचुएशन से थर्ड पार्टी से निकलते नहीं हैं, अगर वो थर्ड पार्टी से नहीं निकलेंगे तो वो इसी रफ़ वेदर में फंसे रहेंगे। उनको निकलना बहुत ज़रूरी है थर्ड पार्टी से अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे लाइफ स्मूथ होगी कि नहीं होगी, आपके साथ में जेल होंगे कि नहीं होंगे। अरे होंगे, आप निकलने की कोशिश तो करो, निकलोगे तभी होगा ना, निकलेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। तो ये पर्सन को ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हाथ में ये एरो लेके बैठे, एक हाथ में फ्लावर लेके बैठे, इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से आपके साथ में बिहेव करे। सपोज़ ये थर्ड पार्टी के साथ में और आपके साथ में है, तो एक हाथ में फ्लावर, आप फ्लावर हो, और एक वो इनके हाथ में तलवार है जो उनको खाली ब्लड ही देने वाली है, उनके हाथ छिल जाएंगे उनसे। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। वो समझ नहीं आएगी जब वो रफ़ वेदर में बहुत बुरी तरह से घिर जाएंगे या बहुत रफ़ वेदर से निकल नहीं पाएंगे, तब उनको समझ नहीं आएगा आपके पर्सन को ये बातें। देखो वो क्या अभी भी हाथ में तो अपना गेम के हिसाब से चल रहे हैं, उनको चेस का वो मोहरा लेके बैठे हैं। आप अगर वो जब तक इसी तरह से गेम प्लानिंग ये सब चीज़ करते रहेंगे ना तो लाइफ में है ना उनके स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है। उनको स्टेबिलिटी लानी है लाइफ में, अपने लाइफ में सक्सेस पाना है, क्योंकि जितने साल ये धक्के देते जा रहे हैं आपको, उतने साल ये लाइफ की अपनी सक्सेस पीछे करते जा रहे हैं ये पर्सन। ये समझ के चलिए, क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहिए, इनको न्यू बिगनिंग चाहिए अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत चाहिए, जो आपके बिना होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इनकी तरफ आंख बंद करके बैठ जाते हो, आप इनको देखना बंद कर देते हो, बंद कर दोगे, तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक अंधेरा भी आ सकता है। समझो कम्प्लीटली लोनलीनेस में आ सकता है ये पर्सन को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा घिर सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इंसान को है ना मॉनेटरी लॉस होना, या है ना घर में किसी का मेंबर का चला जाना, ये सब चीज़ का लॉस भी बहुत डेसिपेट करता है। तो ये सब चीज़ भी उनके साथ में हो सकती है, या ये पर्सन कम्प्लीटली अलोन है, अपने रूम में है, बेड रेस्ट पे भी आ सकता है, क्योंकि इनकी सेहत को भी है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या आपसे एनर्जी और आपसे पावर मिलता है तभी इनकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ये चीज़ इनको गॉड समझाएगा डेफिनेटली, आज नहीं तो कल समझाएगा ही, और इनको समझना ही होगा, क्योंकि जब है ना सामने वाला पर्सन नहीं समझता है तो गॉड इंटरवेंशन डेफिनेटली आती है, गॉड को इंटरवेंशन करनी पड़ती है। तो वो इंटरवेंशन चल रहा है आपके पर्सन का भी। देखो आपके पर्सन का कार्ड आ रहा है, देखो रोमांस, अगर वो आपको रोमांस, इट्स अप टू यू, उनको बोल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए आपके साथ में रिलेशनशिप को, रोमांस को आगे बढ़ाने के लिए। इट्स कम्प्लीटली अप टू दैट पर्सन, वो पर्सन ही डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। अगर उनके त्रिनेत्र जागेगा तभी वो लेंगे ये एक्शन, तो उनका त्रिनेत्र जागना बहुत ज़रूरी है ये रोमांस में आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए। तो होप एंजल्स उनको गाइड करे और उनको सही राह दिखाए। यू कैन ओनली प्रे गुड फॉर हिम, कि है ना उनको है ना आप उनके लिए नेगेटिव मत सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आप यही कर सकते हो, क्योंकि आपको भी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। टेक एक्शन, गॉड बोल रहा है आप अपनी लाइफ को डोरमेंट करके मत बैठिए, आप भी अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, तभी आप है ना आगे बढ़ सकोगे। नहीं तो वैसे आगे कम्प्लीटली आप पे एंजल छोड़ रहे हैं कि आप एक्शन किस तरह से लेते हो। आप भी अपने इंट्यूशन पावर पे चलिए, अपने
हट के बोलने पे चलिए। अगर बहुत लोगों को सोल पर्जिंग हो रही है अभी इस वक्त, हो सकता है कुछ लोगों को सोल पर्जिंग बहुत हो रही होगी, ऐसे लग रहा होगा कि मैं अपने पार्टनर को ये भी बोल दूँ, वो भी बोल दूँ, इस तरह से भी मतलब आपके मन में बहुत सारे जो कि वो अंदर के जो आपने बहुत साल से दबा के रखे, आपने बोले नहीं, आपको लग रहा कि नहीं नहीं बोलना है, सामने वाला को बुरा नहीं लग जाए, लेकिन अभी आपका वो पॉइंट आ गया है कि आप वो सब चीज़ नहीं सोच सकते हो। आपको जो बोलना है आप बोल दीजिए, क्योंकि आप बोल के आपको लाइटर फील होगा और आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकोगे। आपको भी एक ना ऐसे लगेगा, एक सेंस ऑफ रिलीफ लगेगा। अगर आपकी सोल पर्जिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ जो अपने मन में आपने दबा के रखा है, तो प्लीज़ उसको बोल दीजिए, क्योंकि आप अभी मैच्योर पर्सन में टर्न हो रहे हो और अब आपके पर्सन मैच्योर पर्सन में उनको टर्न होना ही पड़ेगा, मैच्योरिटी एक लानी ही पड़ेगी, इस रिलेशनशिप को एक मैच्योरिटी देनी ही पड़ेगी। और ये जो फॉल्स पर्सन का नकाब आपके पर्सन ने पहन के रखा है, वो फॉल्स पर्सन का नकाब भी उतारना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और जो थर्ड पार्टी उनके सामने फॉल्स पर्सन का नकाब पहन के रखी है, चाहे उनके पेरेंट्स हो या चाहे उनके थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो सकता है, ये मतलब कोई भी हो सकता है अब, या तो वो पर्सन का नकाब उनको निकाल के देखने की बहुत ज़रूरत है। वो नकाब के पीछे जब तक चलेंगे तब तक कुछ भी क्लैरिटी लाइफ में नहीं मिलेगी। उनको क्लैरिटी चाहिए तो उनको आपके पास आना पड़ेगा। हो सकता है वो उनकी है ना आपसे कुछ है ना आपके साथ में मिलके कुछ आपके साथ में कुछ काउंसलिंग भी करें। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ काउंसलिंग का मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, जुडिक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन के अगर थर्ड पार्टी ने कुछ नकाब पहन के रखा है या कुछ उनको बहुत परेशान कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके साथ में भी कुछ काउंसलिंग हो, थर्ड पार्टी के साथ में भी, ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसे पर्सन को बीच में डाल के आपके साथ में भी बातचीत करने की कुछ कोशिश करें, क्योंकि ये काउंसलिंग का कार्ड आ रहा है। क्योंकि उनको पता चल रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि पॉवर्टी मतलब उनकी लाइफ में क्या वो नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, क्या डिप्राइव फील कर रहे हैं, वो चीज़ उनको समझ में आएगी। अगर नहीं आ रही है तो डेफिनेटली समझ में आएगी। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।